नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो मोदी काल में हो गया। जी हाँ, आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी उपराष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट को धमकी देने के खिलाफ अवमानना का केस चलेगा। जी हाँ, चौंकिए मत, सच है। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट धनखड़ पर एक्शन लेने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस पर FIR दर्ज करवाने की तैयारी पूरी कर ली है। तो क्या CGI संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के ठीक पहले महाभियोग चलेगा? क्या मोदी सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की जंग में वक्फ कानून कैंसिल होकर रहेगा? सवालों के जवाब आपको एक एक करके बताएंगे। धनखड़ पर हुए एक्शन से बौखलाई भाजपा ने क्या रिएक्शन दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि निशिकांत दुबे के बाद उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग अटॉर्नी जनरल से मांगी गई है सहमति। तो पहले ही बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ गई थी कि भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे ने जैसे CGI संजीव खन्ना के खिलाफ घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके चलते एक्शन होगा, अवमानना का केस होगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ निशिकांत दुबे पर नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपनी पद की मर्यादा को तार-तार करके रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच गई है। लेटर आप देख भी सकते हैं, इसमें अटॉर्नी जनरल को लिखा गया लेटर है और इस लेटर में उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की अर्जी लगाई गई है। ये वही धनखड़ है जिनके खिलाफ पहले विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली थी। तब तो बहुमत के दम पर सदन में मनमानी चलाई गई और अविश्वास प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है। आपको बता दें कि केरल के वकील हैं सुभाष थिक्कदन, जिन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है और बाकायदा लेटर जारी कर दिया गया है। बस एक बार ये सहमति मिल गई तो वो होगा जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि धनखड़ की शर्मनाक टिप्पणी पर पहले ही विपक्ष ने अवमानना का केस चलाने की मांग कर ली थी। विपक्ष ने कहा कि तत्काल प्रभाव से अवमानना का केस चलाओ। तब तो भाजपाइयों ने कह दिया था कि मर्यादा मत सिखाओ, लेकिन अब यही मर्यादा पार करना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खेल दोनों तरफ से चल रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है, लेटर लगाया गया है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति ने जस्टिस पर FIR दर्ज कराने और महाभियोग चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। जी हाँ, आपको बता दें, खबर मौजूद है और इस खबर में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अब सारी की सारी मर्यादाएं ही पार हो गई हैं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि क्या ये माफी लायक है? FIR क्यों नहीं हुई? जस्टिस वर्मा के घर कैश मिलने पर भड़के उपराष्ट्रपति। अब इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट अपने चरम पर शुरू हो चुका है। पहले तो CGI संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणी की गई। अब आप देख सकते हैं कि CGI संजीव खन्ना के खिलाफ कुछ मिला नहीं तो जस्टिस वर्मा पर FIR दर्ज करवाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, ये वही FIR है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और साफ कह दिया था कि आंतरिक जांच हो रही है। इसी बीच जब इंटरनल जांच हुई और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया, तब तो धनखड़ ने CGI संजीव खन्ना की तारीफों के पुल बांध दिए थे। लेकिन अब बौखला रहे हैं। पहले कैसे जस्टिस वर्मा केस के एक्शन पर CGI संजीव खन्ना की तारीफ की गई थी, वो भी धनखड़ के द्वारा। नहीं याद है तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए NDTV की, इसमें लिखा भी हुआ है कि पहली बार किसी CGI ने सभी सामग्री सार्वजनिक की। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यशवंत वर्मा मामले में CGI के कदम की सराहना की है। तो पहले तो सराहना की जा रही थी, लेकिन अब जब वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लग गई है और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति तक को हद याद दिलाई है, तो धनखड़ बौखला रहे हैं। कहना है कि जस्टिस वर्मा पर अभी तक FIR क्यों नहीं हुई। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उपराष्ट्रपति किसी जस्टिस पर FIR दर्ज कर
सकता है? तो जवाब है नहीं। आपको बता दें, जस्टिस पर एफआईआर तभी दर्ज होगी जब राष्ट्रपति उसके आदेश पारित कर देंगी। तो क्या कहता है कानून? मैं कानून भी आपको फटाफट से पढ़कर सुना देती हूं। आपको खबर का मेन पॉइंट देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी जज के खिलाफ एफआईआर करना हो तो सीजेआई राष्ट्रपति को अपना परामर्श देते हैं। तब तक जज के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती। यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि राष्ट्रपति सीजेआई का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब साफ लिखा हुआ है कि एफआईआर के मामले में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सीजेआई की सलाह को माने। अगर राष्ट्रपति चाहे तो तत्काल जस्टिस पर एफआईआर अपने मन मुताबिक दर्ज करवा सकती हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में अगर कल को एफआईआर भी दर्ज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको बता दें कि भाजपा बौखला रही है और पीएम मोदी ने जिस तरीके से अपना दौरा कैंसिल किया है और राष्ट्रपति से आनन फानन में मीटिंग की है, इतना तो साफ है कि ऐसे में कुछ बड़ा करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी से खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि जस्टिस पर महाभियोग तक चलाया जा सकता है। तो क्या जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाकर उनको हटाकर सीजेआई संजीव खन्ना पर रिटायरमेंट के ठीक पहले दबाव बनाया जा रहा है? वक्त की सुनवाई के ठीक पहले दबाव बनाया जा रहा है। और क्या इस दबाव के चलते 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर एक्शन नहीं होगा? आपको बता दें कि खेला दोनों तरफ से अपने चरम पर चल रहा है। आर पार की जंग शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा के मंत्री, सांसद और यहां तक उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं, घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस से लेकर वरिष्ठ वकीलों ने भाजपाइयों की लंका लगाकर रख दी है। और इन सबके बीच सबसे बड़ा मामला तो यह निकलकर सामने आ रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ तत्काल अवमानना का केस चलाने की डिमांड कर दी गई है। आपको बता दें कि एक पदेन उपराष्ट्रपति पर अवमानना का केस होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक्शन तो छोड़िए, अवमानना की अर्जी ने भी भद्द पिटवा कर रख दी है। फिलहाल जैसे मोदी सरकार बौखलाई है, जैसे मोदी सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट शुरू हो गया है, ऐसे में वक्फ कानून तो सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होकर ही रहेगा। अभी तो सिर्फ अंतरिम रोक लगाई गई है तो ये हाल है, लेकिन जब वक्फ कानून पूरी तरीके से 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल होगा या फिर कि इस कानून को संशोधित किया जाएगा तो भाजपा क्या करेगी? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट वर्सेस मोदी सरकार में इस बार कौन बाजी मारेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।